वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स देखेंगे और इसमें बेसिक फोकस हमारा होगा स्विच स्टेटमेंट पे। क्योंकि पिछला जो वीडियो हमने पार्ट वन बनाया था उसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ लैडर को हमने डिस्कस किया था। तो आइए रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो का और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये कंडीशन बेस्ड होते हैं। कंडीशन ट्रू होने पे ब्लॉक एग्जीक्यूट क्या एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पे क्या एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफाइन किए जाते हैं। इसमें इफ स्टेटमेंट है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें इफ स्टेटमेंट पे कंडीशन दी होती है और ये कंडीशन ट्रू होने पे उसके इन साइड लिखे यानी उस ब्लॉक में लिखे हुए कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ का ही थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इसमें जो कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स का पार्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट का ये एग्जांपल है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। तो इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट तब यूज किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन ट्रू होती है वो एग्जीक्यूट होता है, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पिछला वीडियो आप देख लें। तो आइए बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ऑफ मेनी पॉसिबल ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इसे देखिए आप, इसका सिंटैक्स क्या होता है? स्विच, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखा होता है यानी ये ट्रू या फॉल्स या कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पास होगी वो इन सभी केसेस से मैच कराएगी। अगर वो वैल्यू 1 से मैच कर रही है तो वैल्यू 1 का जो ये ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। वैल्यू 2 से मैच कर रही है तो वैल्यू 2 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर किसी से मैच नहीं कर रही है तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये भी एल्स इफ एल्स लैडर की तरह ही काम करता है, बट ये उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक डे है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है डे, और उसमें हमने 3 असाइन कर दिए। ठीक है, अब ये डे जो है कितना है, 3 है। तो अब ये जिससे भी मैच करेगा, पहले ये मैच कराएगा केस 1 से मैच नहीं कर रहा है इसलिए इसे छोड़ देगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये पूरा ब्लॉक। केस 2 पे आएगा, केस 2 का ब्लॉक यहाँ तक है। ठीक है, इसे भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये मैचिंग नहीं है वैल्यू। केस 3 पे आएगा और अब ये 3 और 3 मैचिंग है यानी इसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट कर देगा यानी जो आउटपुट आएगा वो वेडनेसडे आएगा, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, सपोज करिए कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, 3 के अलावा हम कोई वैल्यू दिए होते तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता और इसमें आ जाता इनवैलिड डे। आइए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्लास ऐड करिए और इस पे नाम दे दीजिए आप स्विच डेमो। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे स्कैनर क्लास ले लीजिए जो इनपुट लेने के लिए यूज की जाती है। हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं इसलिए स्कैनर यूज करेंगे। ठीक है, न्यू न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसे इंपोर्ट भी कर लीजिए। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब यहाँ पे एक मैसेज आप दे दो, सवाई एसओ कंट्रोल के साथ स्पेस इंटो योर
choice int choice equal to yes ये scanner dot next int हम इंटीजर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप से लिखो स्विच और इस चॉइस को पास कर दो यहाँ पे, ओके। चॉइस को आपने पास कर दिया। अब यहाँ पे आप लिखो केस 1 और केस 1 के लिए आप लिखो पहले डे को मंडे बना दो आप, मंडे, ठीक है। देन ब्रेक, ये इसका स्ट्रक्चर है। केस स्विच लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पास की जाएगी, फिर केस डिफाइन किए जाएंगे अलग अलग, केस 1, फिर केस 2, केस 3, ठीक है। और ये ब्रेक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि ये केस यहीं ब्रेक हो गया, यानी कि एग्जीक्यूशन को यहीं पे ब्रेक करना है, ठीक है। देन केस 2, केस 2 में आप एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, टाइम लगने वाला है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 और एक होता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में हम कर देंगे इनवैलिड डे, ब्रेक, ठीक है। अभी आपको एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसे देखिए, इसे हम समझते हैं मंडे, इसको ट्यूसडे कर दो, वेडनेसडे, मंडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमसे पहले इनपुट मांगेगा, हम इनपुट देते हैं, चॉइस में स्टोर होगा, ये चॉइस यहाँ पास होगा। अब इस चॉइस से जो भी मैचिंग करेगा, सपोज करो हमने 1 इनपुट किया, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी जिससे केस मैच करेगा वो एग्जीक्यूट होना है वो ब्लॉक, ठीक है। अगर हमने 4 कर दिया है इनपुट, तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप मैसेज भी दे दो, इंटर योर चॉइस 1 to 7, ठीक है। रन करिए इसे। इंटर योर चॉइस, सपोज करो आप 1 करते हो, तो इसने क्या इनपुट आउटपुट दिया, मंडे, ये इनपुट कर प्रिंट कर दिया, ठीक है। और दोबारा से रन करवा लो आप इसे। इंटर योर चॉइस, इस बार आप 5 दे दो, 5 इनपुट करोगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इस पे, इस केस पे आना चाहिए इसको, ठीक है। तो नीचे रख लो, ओके। 5 अगर आप इनपुट करोगे तो ये केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, इनपुट करिए 5, 5 फ्राइडे, ठीक है। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करिए,
इस बार आप कुछ भी 10 इनपुट कर दीजिए और 10 के लिए कोई केस नहीं है, 7 तक ही केस अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा, इनवैलिड यानी कि डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसमें मैसेज है इनवैलिड देगा। ठीक है, तो इस तरह से स्विच वर्क करता है। एक दो और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नई क्लास लीजिए, स्विच डेमो 2 कर दो आप इसे। ठीक है, और इसे इसमें कुछ और केसेस जो इस पे होते हैं वो एक देख लेते हैं। ठीक है, स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट्रो योर चॉइस int choice equal to scanner dot next int, ये आप ले लो इंटीजर लेने के लिए। ठीक है, और अब यहाँ आप डिफाइन कर लो स्विच switch choice choice में केस 1 केस 2, हम एक साथ ही भी सभी केसेस को डिफाइन किए हैं। ठीक है, मल्टीपल केस आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं एक एग्जांपल के थ्रू। योर इनपुट में भी 1 2 और 3। ठीक है, देन ब्रेक। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं आगे टाइम बचाने के लिए। केस 3 तक हमने डिफाइन किया, इसे आप 4 कर दो, 5 कर दो और ये 6 कर दो। ठीक है, 1 2 ये 4 5 कर दो, इसे 4 5 और ये 6। देन एक डिफॉल्ट केस बात, और डिफॉल्ट DFAULT डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस में आप लिख दो कि यू इनपुट ग्रेटर देन 6 और 0, या फिर ग्रेटर देन 6 है या कि 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 के लिए केस नहीं बना, 0 भी इनपुट कर सकता है ना यूजर। और ये ब्रेक। ठीक है, देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे ये अब बताना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल से कि आप मल्टीपल केसेस एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्रेक सब में लगा के चलो। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है जहां पे आपको एग्जीक्यूशन खत्म करना है। ठीक है, उस ब्लॉक का। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने 1 2 3 में से कोई इनपुट दिया है तो ये लाइन प्रिंट होगी और यहाँ पे एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगा। अगर 4 5 6 में से कुछ दिया है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम स्विच से आगे निकलेगा। ठीक है, अगर इनमें से वैल्यू नहीं दी है, आपने 6 से बड़ी वैल्यू दी है या 0 दिया है, तो उस केस में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और आपको ये मैसेज ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। सपोज करिए हम 2 इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 इनपुट करने पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, इस ब्लॉक 2, यानी यो इनपुट में भी 1 2 और 3। तो हमारा इनपुट क्या है, ये 2 है। ओके,
फिर रन कराइए इसे। इस बार आप 3 इनपुट दे दो। 3 के लिए भी यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये किस केस के में आ रहे हैं सब, इस पे। ठीक है, फिर आप रन कराइए इसे, और इस बार आप 4 दे दो। तो अब जब 4 इनपुट किया तो ये 4 से मैच कराएगा, यानी जो चॉइस की वैल्यू 4 आई वो किससे मैच करेगी, केस से मैच, केस 4 से मैच करेगी। ठीक है, और कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट ना होने की वजह से वो इसे भी एग्जीक्यूट करेगा, केस 6 को भी एग्जीक्यूट करेगा, और फाइनली उसको यहाँ पे स्टेटमेंट मिला प्रिंट करने को, तो उसने इसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई वैल्यू नहीं देते हो जो आपने डिफाइन किया है, 9 आप इनपुट करके देखो, तो यू इनपुट ग्रेटर देन 6 और 0, यू इनपुट ग्रेटर देन 6, आपने 6 से बड़ा इनपुट किया है या 0 इनपुट किया है, क्योंकि 0 के लिए भी कोई केस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ओके, और प्रोग्राम आपका ब्रेक हो। नेक्स्ट, आप 0 इनपुट करके देख लो, तो 0 के भी केस में ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। जब केस कोई डिफाइंड नहीं है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इसको एक तरीके से और भी मतलब एक तरीका है चॉइस लिखने का, ये सॉरी स्विच स्टेटमेंट को लिखने का, इसको हम कॉमा की हेल्प से भी कई बार लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो केस 1, 2, 3 आप ऐसा कर लो, और यहाँ पर 4, 5, 6। ठीक है, ये भी सेम आउटपुट देगा जैसा वो दे रहा था। ठीक है, इसे रन करा के आप देखो, इनपुट करो, 2 इनपुट करो, 2 इनपुट किया आपने, तो अब इनमें से किसी भी केस 1, 2, 3 का मीनिंग है कि इसमें से जो वैल्यूज डिफाइंड है इनमें से किसी से भी अगर उसने मैच किया ना, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपका इनपुट अगर इनमें से किसी भी नंबर से 1, 2, 3 में से मैच किया तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, ये काम आप एल्स इफ एल्स लैडर से भी कर सकते हो। ठीक है, बट स्विच इज बेटर चॉइस देन एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो एक बार और इसे रन करा के देख लीजिए जावा एप्लीकेशन, और इस बार इनमें इस केस में से कोई भी एक इनपुट दे दो, टाइप दे दो, तो ये आ रहा है यो इनपुट में भी 4, 5 और 6, 4 है या 5 है या 6 है, इनमें से कोई है। ठीक है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। ओके, देन अब आप कुछ इनवैलिड नंबर दे दो, मतलब जो आपने डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने 8 दिया तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यू इनपुट ग्रेटर देन 6 और 0। तो ये इस तरह से स्विच हमारा काम करता है। ठीक है, ओके, आइए आगे देखते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। तो नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होते हैं कि नेस्ट, नेस्ट मतलब ऐसे जाल होता है, तो एक तरह का जब हम उसी स्टेटमेंट्स के अंदर उसी को दोबारा लिखते हैं तो वो उसकी नेस्टिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे पहले ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर इस स्टेटमेंट के अंदर जो है फिर एक इफ स्टेटमेंट लिखा गया, तो ये इसकी नेस्टिंग हो गई। ठीक है, ये इसकी नेस्टिंग होगी, और नेस्टिंग कितने भी लेवल पे की जा सकती है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एज है वो 25 है। ठीक है, और एक बुलियन वेरिएबल है हैज आईडी, क्या उसके पास आईडी है ये चेक होगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पे चेक हो रही हैं, एक कंडीशन एज चेक होगी, सबसे पहले एज चेक होगी। ठीक है, और उसके बाद ये चेक होगा कि क्या उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड है, हैज आईडी, कोई आईडी रखता है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंटर कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होगी। अगर ये ट्रू है तो इस यहाँ पे आएगा, और यहाँ ये फॉल्स है तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से इफ एल्स का भी नेस्टिंग होता है। इफ कंडीशन, फिर उसके अंदर एक कंडीशन एल्स, फिर एल्स इसकी यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, यानी एक इफ एल्स आप देखो तो ये हो गया
और उसके अंदर एक इफ एल्स, ये हो गया, ये दो इफ एल्स हुए, इसी को नेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी वर्किंग सेम है, इसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक हो जाती हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि इंट जो है एज, वो एज 70 है, सॉरी 17 है, और जो आईडी है फॉल्स है, मतलब आईडी नहीं है इसके पास। तो अगर ये इसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो यहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन है, क्योंकि एज क्या 17 है। तो ये यहाँ से अंदर इंटर नहीं करेगा, यहीं से कहाँ आएगा, एल्स वाले केस पे आ जाएगा, आउटर एल्स, ठीक है। और ये मैसेज प्रिंट करेगा, यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू इंटर, आप इंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी एज 18 से कम है, ठीक है। और अगर हम इसका इनपुट 17 की जगह इससे बड़ा 18 से ग्रेटर या इक्वल टू देते हैं, तो उस केस में ये यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आएगा, कंपाइलर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि आईडी ट्रू है क्या, तो आईडी यहाँ पे फॉल्स है, तो अब यहाँ पे ये इसे रोक देगा, और ये यहाँ पे इसे रोकेगा, तो ये एल्स ये ब्लॉक पे आएगा और इसमें लिखा आएगा कि यू नीड एन आईडी टू एंटर, आपको एक आईडी की जरूरत है एंटर करने के लिए, ठीक है। और अगर ये ट्रू है, ये कंडीशन होगी कि अगर ये ट्रू है तो ये इसको भी एंटर करेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यू कैन एंटर द क्लब, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं, यू कैन नेस्ट एज मेनी लेबल एज नीडेड, आप नेस्टिंग कितने भी लेबल तक कर सकते हो जितनी आपकी जरूरत हो, बट ये आपकी रीडेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि हम नेस्टिंग कम से कम करें, और अगर हो सके तो उसके लिए हम अलग से फंक्शन बना लें या कोई अलग मेथड लिख लें, ठीक है। ये ऑलवेज यूज प्रॉपर इंडेंटेशन टू मेक द स्ट्रक्चर क्लियर। इंडेंटेशन से मीनिंग है कि जैसे ये आप देखो इफ लिखा है, फिर इफ के अंदर इफ अगर आपको लिखना है तो आप एक टैब दे के कर लो या एक स्पेस दे के कर लो, ये इंडेंटेशन बोला जाता है। ये जो पार्ट है इंडेंटेशन, इफ फिर इफ, ठीक है। अब देखिए फिर ये इल्स, और इफ का जो इल्स पार्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, जो जिससे कि रीडेबिलिटी जो है वो प्रॉपर रहती है। अदरवाइज आपने इफ एक ही लाइन पे लिखते चले गए तो कंफर्म करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा इफ एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही कुछ एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।